सारी चीजें होती है, तभी आपको समझ में आता है। तो चलो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर में अब थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रख लेना, जब भी हम लोग कन्वेक्स या कनकेव किसी भी लेंस की अगर मान लो कि हम इमेज फॉर्मेशन बनाना सीख लेते हैं, तो हम लोग उसमें इमेज फॉर्मेशन को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं ना, कि इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है कहाँ हो रही है, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं लेंस के राइट हैंड साइड हो रही है या लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, तो उसकी मतलब हम लोग पोजीशन लिखते हैं। नेचर में ना जब भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते थे तो पोजीशन लिखते थे, ये सारी चीजें लिखते हैं। तो उस समय हम लोग प्लस माइनस और ये सारी चीजें नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि अगर तुमको न्यूमेरिकल अगर तुम लगा रहे हो, न्यूमेरिकल में इस तरीके से वर्ड नहीं लिख सकते कि द पोजीशन ऑफ एन इमेज इज ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रादर देन हम उसे माइनस से लिखना पसंद करते हैं या प्लस से लिखना पसंद करते हैं। तो कैसे एक मतलब क्या कहते हैं, ये जो प्लस माइनस का जो रूल है, ये कैसे तुम्हारे एक मतलब सेट ऑफ डिफाइन करने की कोशिश करता है कि इमेज तुम्हारी कहाँ है, ऑब्जेक्ट तुम्हारी कहाँ है, उसकी जो हाइट मतलब क्या कहते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कैसी है, ऊपर है कि मतलब क्या कहते हैं इरेक्ट है, कि वो मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारी वर्चुअल है ना, इरेक्ट है या फिर मतलब वो इन्वर्टेड है, ये हाइट का सेंस बताना। तो ये प्लस माइनस तब मतलब क्या कहते हैं काफी काम में आ जाता है। तो जब मैं तुम लोग को रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था, तो रिफ्लेक्शन में भी मैंने तुम लोग को कार्टेशियन रूल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कार्टेशियन रूल पढ़ाया था। तो उसी कार्टेशियन रूल को बस एक बार थोड़ा सा और मैं क्या कहते हैं वो थोड़ा सा बता दे रहा क्या होता है। अब हम लोग कार्टेशियन रूल को दूसरे हिसाब से बोल देते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब प्लस माइनस। तो ये जो साइन है, ये हम लोग कैसे लोकेट करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि अगर जैसे किसी चीज की इमेज बन रही है और हमें बताना है कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि वो डिस्टेंस इतनी है, उसकी इमेज की डिस्टेंस इतनी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी है। तो ये देखो, अगर जैसे मान लो कि अगर किसी को बेसिक से समझना है, किसी की डिस्टेंस निकालनी है, बेसिकली ये जो लोकेट होता है प्लस माइनस, ये क्या बताने की कोशिश करता है, या तो डिस्टेंस बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ है और तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस कहाँ है, ये प्लस माइनस बताता है। इसके साथ साथ ये तुम्हारी हाइट को भी बताता है। क्या बताता है? हाइट को भी बताता है कि ये बताने की कोशिश करता है कि जो तुम्हारी हाइट है वो तुम्हारी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, कि तुम्हारी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है या फिर तुम्हारे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, हाइट की डिस्टेंस जो तुम्हारी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर मैं कुछ इसको अगर तुमको मैथमेटिक्स के सेंस में इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करूं, तो ये होता है, ये जो तुम्हारा सेंटर पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, ये क्या, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको कन्वेक्स लेंस बना देता हूँ, तो जो सेंटर पॉइंट है इसको मैं बोल देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर। और जब भी तुम्हारी कोई भी डिस्टेंस को चेक की जाएगी, डिस्टेंस किसकी, ऑब्जेक्ट और इमेज की बात कर रहा हूँ, तो अगर मान लो कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस को अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना होगा, तो आपको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से कैलकुलेट करना होगा। देखो थ्योरी क्या बोलती है कि जब भी आप कभी भी इंसिडेंट लाइट रे को पैटर्न को फॉलो करोगे, किसको फॉलो करोगे, इंसिडेंट लाइट रे को पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करोगे, तो जो आपकी जो मतलब क्या कहते हैं जो आप उसको डिनोट करोगे उसको प्लस साइन से डिनोट करोगे। किससे करोगे? प्लस साइड से डिनोट करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी मतलब क्या कहते हैं लेफ्ट से, वो जो लाइट रे है वो आपकी लेफ्ट से कहाँ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। और कार्टेशियन रूल हमें मालूम है, अगर आपका ये सेंटर है तो सेंटर से अगर हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो वो किस में हो जाता है, वो तुम्हारा प्लस साइन में आता है। और अगर जैसे मान लो कि अगर वो हम लोग क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो वो कैसे होता है, तो वो तुम्हारा निगेटिव साइन में हो जाता है। तो ये तुम्हारी तो वो हो गई। तो हम इस तरीके से इसमें कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि अगर जैसे मान लो कि हर बार हम लोग लाइट रे कहाँ से लेते हैं, तो बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ रखते भैया हैं, लेफ्ट लेफ्ट में रखते हैं राइट में रखते हैं, लेफ्ट में रखते लेफ्ट हैं, लेफ्ट। है ना। अगर मान लो कि अगर लेफ्ट में रखते हैं तो अगर मुझे उसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो मुझे उसकी डिस्टेंस कहाँ से निकालनी होगी, मेरे को ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी होगी। ऑप्टिकल अब सेंटर अगर से। जैसे मान लो कि मैंने फोकल लेंथ में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो मैं यहाँ रख दूंगा बड़े आसानी से। और अगर मुझे उसकी डिस्टेंस को लिखना होगा, तो मैं उसको किस चीज से लिखूंगा, माइनस से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? माइनस। निगेटिव साइन माइनस से लिखूंगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को तुम्हारे फोकस में रखा था, तो फोकस में जो इमेज बन रही थी कहाँ बन रही थी, बताओ मुझे। भैया इन्फिनिटी में इन्फिनिटी वो राइट साइड इन्फिनिटी में में। बन रही थी, वो राइट साइड बन रही थी। कहाँ बन रही थी? वो राइट साइड कहीं इन्फिनिटी में बन रही थी। तो मुझे बताओ, अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं राइट साइड की अगर तरफ जाऊंगा, तो फिर मुझे बताओ फिर कौन सा साइन लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। है ना। कौन सा लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्फेरिकल लेंस है, ये कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ये जो कार्टेशियन रूल है, कि जो तुम्हारा कार्टेशियन रूल जो तुमको बताने की कोशिश करता है कि हाँ ऑप्टिकल सेंटर के जो बगल में जाएगा वो तुम्हारा निगेटिव साइन होगा, और जो तुम्हारे पॉजिटिव जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होगा। ये तुम्हारा वो बेसिकली अगर जैसे मान लो कि अगर बेसिक इसका जानना चाहते हो, तो उसका बेसिक बेसिकली इंसिडेंट लाइट रे के पैटर्न को फॉलो करता है। कि अगर मान लो कि अगर आपने इंसिडेंट लाइट रे का पैटर्न फॉलो किया है, तो आपका हो जाएगा मतलब प्लस साइन होगा। और अगर आपने इंसिडेंट लाइट रे के आप अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपका साइन हो जाएगा निगेटिव साइन हो जाएगा। तो जो हमने रिफ्लेक्शन में भी बहुत आसानी से समझा था।
अब अगर मान लो कि मैं हाइट का कंसेप्ट ले आता हूँ, क्या लेता हूँ, हाइट का कंसेप्ट। अब मुझे बताओ, जब भी हम लोग हाइट को चेक करते थे और अगर हम लोग फुल हाइट निकालते थे, तो फुल हाइट हम लोग कैसे निकालते थे, हम एक पॉइंट उसका निकाल लेते थे और बाकी हम लोग कहाँ परपेंडिकुलर डालते थे, मुझे बताओ कहाँ डालते थे परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा फोकस है और ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा मान लो कि ये तुम्हारा डबल ऑफ एफ है, और अगर हम लोग इसके बीच में अगर कभी भी रखते थे तो हमारी ये जो इमेज बनती थी वो हम कुछ इस तरीके से बना देते थे। तो जिस पॉइंट की हमारी, जैसे मान लो कि ए पॉइंट की बनती थी इमेज, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की, यहाँ ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती थी, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी वहां हमारी इमेज किसकी बनती थी, ए की बनती थी कि डी की बनती थी, बताओ मुझे। एक ही। ए की बनती थी। और जब हम कभी भी उसकी कंप्लीट इमेज निकालने की कोशिश करते थे तो हम लोग क्या करते थे, परपेंडिकुलर डाल देते थे, कहाँ डाल देते थे बताओ मुझे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस पे डाल देते थे। तो ये जो तुम्हारा मैं बताता हूँ ना कि तुम्हारी इमेज जो होगी वो तुम्हारी इरेक्ट होगी, या फिर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि वो जो तुम्हारी इमेज होगी वो तुम्हारी क्या होगी, बताओ मुझे, इरेक्ट के अलावा और क्या होती है इमेज। वर्चुअल। वर्चुअल नहीं, इरेक्ट। बताओ। इरेक्ट और इन्वर्टेड, है ना। इन्वर्ट, अच्छा इन्वर्टेड, हाँ सही। इरेक्ट मतलब जो एकदम सीधी सीधी है, और इन्वर्टेड मतलब हाँ। जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, उल्टी हो गई। तो हमें मालूम है उल्टी वाली केस कब होती है, जब तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी होती है, नीचे बनती है ना। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, देखो। वर्चुअल इमेज हमेशा इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, मतलब कि बराबर होगी, एकदम सीधे होगी। अगर मान लो कि ए बी ऐसे है तो जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो भी ए बी ऐसे ही बनेगी। तो ये वाला जो केस है वो केवल और केवल तुम्हारा वर्चुअल केस में आता है, किसमें आता है, वर्चुअल केस में आता है। तो वर्चुअल केस में हमारी जो इमेज बनती है वो तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनती है, किसके बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनती है। और अगर मान लो मैं रियल और इन्वर्टेड की बात करता हूँ, और रियल और इन्वर्टेड की इमेज कैसी बनती थी हमेशा, वो तुम्हारी हमेशा इन्वर्टेड नीचे की ओर बनती थी। जैसे मान लो कि अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये बी डैश और ए डैश, और ये जो बी डैश ए डैश जो तुम्हारी इमेज है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती थी। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि मैं कार्टेशियन रूल बनाता हूँ, तो मुझे बताओ अगर जैसे वाई एक्सिस ऊपर की ओर होता है तब हम लोग साइन कौन सा लेते हैं, प्लस। प्लस का साइन लेते हैं। और अगर मान लो कि मैं वाई डैश लिख देता था जो नीचे की ओर होता था तो कौन सा साइन लेते थे, माइनस। नेगेटिव का साइन लेते थे। तो मुझे बताओ जो तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है वो तुम्हारी उसकी डिस्टेंस को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो किधर की ओर जाती है, वो वाई की तरफ जाती है, वाई डैश की तरफ जाती है, मुझे बताओ। वाई। वाई की तरफ जाती है, वाई की तरफ। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मेरे को इरेक्ट इमेज को अगर मतलब कार्टेशियन रूल के अकॉर्डिंग अगर लिखना पड़ेगा तो किस साइन से लिखूंगा, प्लस से लिखूंगा, माइनस से लिखूंगा, प्लस से। प्लस से लिखूंगा, वेरी गुड। अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही है, तो मुझे बताओ रियल और इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, नीचे। नीचे बनती है। अब मुझे बताओ कार्टेशियन रूल के हिसाब से अगर मान लो कि अगर मैं उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूँ तो वो वाई डैश की तरफ जाएगा, और वाई डैश की तरफ जाएगा तो मेरा फिर साइन कन्वेंशन क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव होगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कभी भी हाइट लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इसका मतलब क्या कहते हैं, एक छोटा सा मतलब एक क्या बोलते हैं, कंक्लूजन बताने की कोशिश करूँ, क्या बताने की कोशिश करूँ, कंक्लूजन बताने की कोशिश करूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, कंक्लूजन, हाँ। अब बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन अगर मैं तुमको बताने की कोशिश करूँ तो जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि अगर कभी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे तो डिस्टेंस को कहाँ से कैलकुलेट करोगे, मुझे बताओ पहले। ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से, कहाँ से करोगे, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो कि वो अगर सेम डायरेक्शन के इंसिडेंट में जा रही है तो तुम पॉजिटिव लोगे, अगर इंसिडेंट लाइट रे के अगर तुम्हारे उसमें अपोजिट में जा रही है तो तुम उसका निगेटिव लोगे। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि तुमको अगर जैसे हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो इसका मतलब है कि तुमको डिस्टेंस कहाँ निकालनी है, अब प्रिंसिपल एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है उसकी निकालनी है। तो अब वो जो हाइट है वो तुम्हारी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि वो तुम्हारी वाई एक्सिस की तरफ जा रही है तो मुझे बताओ साइन कन्वेंशन के हिसाब से तुम उसको क्या लोगे, वैल्यू को पॉजिटिव लोगे, वेरी गुड। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने साइन कन्वेंशन के हिसाब से बोला कि वो तुम्हारे वाई डैश की तरफ जा रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, तो कैसी वैल्यू लोगे, तो तुम निगेटिव ले लोगे, निगेटिव। ठीक है। अब अगर मान लो कि हमने डिस्टेंस बोला ये हाइट के लिए निकाल लिया था, अब अगर मान लो मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ये डिस्टेंस एक हाइट के लिए निकाली, अब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ इमेज और ऑब्जेक्ट के लिए निकाल रहा हूँ। तो मुझे बताओ इमेज जो ऑब्जेक्ट है, जैसे पहले मैं लेता हूँ ऑब्जेक्ट लेता हूँ, तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा किधर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ तो मैंने लेफ्ट के लिए कौन सा साइन लगाऊंगा, फिर निगेटिव साइन लगाऊंगा। और जो इमेज है वो इमेज तुम्हारी राइट हैंड साइड भी बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी बन रही है, किधर बन रही है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड। बन रही है और तुम्हारी राइट हैंड साइड भी बन रही है। तो अगर उसके केस हाँ। में तुमको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। अगर जैसे मान लो कि तुम्हारी रियल और इन्वर्टेड बन रही है तो तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर मान लो कि अगर जैसे मान लो कि तुम्हारी अगर वो वर्चुअल और डायरेक्ट बन रही है तो वो तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा। तो
तो ये जो बेसिकली जो तुम, भैया भैया हाँ बोलो। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी तो नेगेटिव। अच्छा हाँ वर्चुअल और इरेक्ट कॉन्वेक्स में लेंस है नेगेटिव ना, हाँ बनेगी और रियल और कॉन्वेक्स इन्वर्टेड लेंस में है ना। पॉजिटिव बनेगी। तो ये जो तुम बता पा रहे हो ये बेसिकली इसी वजह से बता पा रहे हो क्योंकि तुमको कार्टेशियन रूल मालूम है, तुमने मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत फंडा जानते हो कि इधर वाली जो भी इमेज होंगी वो निगेटिव डिस्टेंस से कैलकुलेट की जाएंगी, इधर वाली पॉजिटिव से की जाएंगी। इधर वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो पॉजिटिव से करना है, इधर वाली डिस्टेंस को करना है तो निगेटिव से करना है। अच्छा देखो, जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन में हम लोग मतलब जब भी मतलब ये कनकेव मिरर बनाते थे, तो कनकेव मिरर में जो तुम्हारा सेंटर वाला पॉइंट होता था हम लोग बोलते थे इसको पोल बोलते थे। और पोल बोलने के बाद फिर हम जब हम लोग इसमें इमेज बनाते थे, तो इसमें जो हम लोग फोकल लेंथ लेते थे, फोकल लेंथ हमेशा किसमें लेते थे? निगेटिव में लेते थे। किसमें लेते थे? निगेटिव में लेते थे। और रेदर देन जब हम लोग मान लो कि कन्वेक्स लेंस बनाते थे, क्या बनाते थे? कन्वेक्स मिरर, सॉरी। तो कन्वेक्स मिरर में जो तुम्हारा जो अपीयरेंस होता था, फोकस का अपीयरेंस होता था, वो कैसा आता था तुम्हारा? वो एक वर्चुअल फोकस होता था। ज्यादातर केस में क्या होता था? वो वर्चुअल फोकस होता था। तो वो जो तुम्हारा मतलब लिया जाता था, फोकल लेंथ ली जाती थी, वहां पॉजिटिव ली जाती थी। तो देखो अभी तुम लोग को एक तुम्हारा लेंस मिरर फॉर्मूला होता है, वो शायद तुम्हारा 11th 12th में पढ़ाया जाएगा, नहीं तो तुम्हारे ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाएगा। तो वो चीज होगा, उससे तुमको और अच्छे से पता चल जाएगा ये तुम्हारा निगेटिव और पॉजिटिव साइन क्यों नहीं क्यों होता है। लेकिन अभी ये कि मैं तुमको साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने इजीएस्ट वे में तुमको बता दिया, ठीक है? इस चीज को याद रखना है। लेकिन जब मैं तुम्हारा लेंस बनाता हूँ तो लेंस में तो यार तुम्हारा फोकस दोनों तरफ से होता है। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इधर बताने की कोशिश करूं तो फोकस तुम्हारा यहाँ भी है, तुम्हारा फोकस यहाँ भी है। तो भाई मैं किस फोकस की बात कर रहा हूँ? फिर मैं कौन से फोकस लेंथ की बात कर रहा हूँ, है ना? ऑब्वियस सी बात है। तुम कहोगे कि भैया ऑप्टिकल सेंटर के अगर मैं इधर जाऊंगा तो इधर तो मेरे को निगेटिव साइन लेना पड़ेगा, अगर मैं इधर जाऊंगा तो इधर पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, लेंस के ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वो सबसे ज्यादा इमेज किसकी बना रहा है। जैसे मान लो कि ये तुमको बताने का बस एक तरीका है। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कन्वेक्स लेंस, तो मुझे तो कन्वेक्स लेंस में सबसे ज्यादा इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है या रियल और इन्वर्टेड बनती है? बताओ मुझे। सर वर्चुअल। कॉन्वेक्स लेंस में हाँ लेंस में। भैया रियल और नहीं इन्वर्टेड सर, ज्यादा बनती है। हाँ रियल और इन्वर्टेड बनती है। और हमें ये भी मालूम है कि जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं इसमें जो तुम्हारी ये कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, क्यों? क्योंकि कन्वर्ज होती है। तो अब अगर मान लो कि अगर इसमें कोई भी लाइट रे है तुम्हारे, अगर मान लो कि वो फोकस से पास होते हुए जा रही है, तो ये जो तुम्हारा फंडा है ना, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे इसमें बन रही है, अभी तुमको बस कुल याद कराने का तरीका ये है। अदरवाइज होना पता है तुम्हारा एक इसमें ये होता है कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस का ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर ये है। तो बेसिकली दो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्फेरिकल लेंस का पार्ट है। तो एक स्फेयर ये हो गया तो इसका पॉइंट यहाँ आता है, एक स्फेयर ये हो गया तो इसका पॉइंट यहाँ आता है। अब अगर मान लो कि मैंने इसको ये R1 ले लिया, इसको मैंने R2 ले लिया, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, तब हम उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तब हमेशा हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इसका मतलब है हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो कि अगर हमें कन्वेक्स लेंस का अगर हमें कभी भी फोकल लेंथ लिखना होता है तो हर केस में क्या आएगा? तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? हर केस में पॉजिटिव आएगा। तो बस मैंने तुमको वही बताने की कोशिश कर दी कि जैसे मान लो कि कन्वेक्स लेंस सबसे ज्यादा तुम्हारे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है जिसकी वजह से जो तुम्हारी मतलब फोकस किया जाता है उसका ट्रू फोकस राइट साइड को होता है। तो राइट साइड की होने की वजह से उसका जो हम लोग फोकस लेंथ लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर के जो राइट हैंड साइड जाएगी वैल्यू वो कौन सी होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी, है ना? ये चीज हो गया। अब अगर जैसे मान लो कि मैंने कनकेव बोल दिया, तो जब तुम लोग को मैं कनकेव इमेज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगी कि कनकेव लेंस में तुम्हारी इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो तुम्हारी जो कनकेव लेंस होती है उसमें तुम्हारी जो भी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? तुम्हारी वर्चुअल होती है। और वर्चुअल इमेज जो भी होगी वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड इमेज होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर साइड होता है, लेफ्ट की तरफ होता है, और लेफ्टी की तरफ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट होकर ये तुम्हारी वर्चुअल फोकस की तरफ आ जाती है। तो अगर तुम्हारे ये वर्चुअल फोकस अगर इधर हो जाएगा तो तुम्हारा जो कनकेव लेंस होगा, तो उस केस में जो उसका फोकल लेंथ हमेशा आता है वो कौन सा आएगा? फिर निगेटिव आएगा। कौन सा आएगा? निगेटिव आएगा। तो बस केवल तुमको मैं बस ये याद कराना चाह रहा हूँ कि अगर तुमको कभी भी फोकल लेंथ तुम्हारी अगर कनकेव लेंस की कन्वेक्स लेंस की लिखकर आती है, तो कनकेव लेंस के केस में तुम फोकल लेंथ हमेशा किस चीज से लिखोगे? प्लस साइन से लिखोगे। अगर पॉजिटिव। मान लो कि कॉनकेव लेंस से आती है तो तुम किससे लिखोगे? माइनस साइन से लिखोगे। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया ना? तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, जैसे ये भी देखो, ये क्या तुम्हारी कन्वर्जिंग लाइट रे है। अगर जैसे मान लो कि मैं दो तीन कन्वर्जिंग लाइट रे बना देता हूँ, तो सारी लाइट रे जो कन्वर्ज होकर आ रही है, तुम्हारा ये कौन सा है? तुम्हारा लेंस। ये बेसिक ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारा लेंस जो है तुम्हारा एक कन्वेक्स लेंस है। तो ये जो तुम्हारा जिसका प्रिंसिपल फोकस बनकर आ रहा है, कहाँ बनकर आ रहा है? टुवर्ड द राइट साइड बनकर आ रहा है, टुवर्ड द लेफ्ट साइड बनकर आ रहा है? मुझे बताओ। राइट साइड। राइट टुवर्ड द साइड। राइट साइड। और टुवर्ड द राइट साइड हम लोग मतलब कार्टेशियन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू कौन सी लेते हैं फिर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव लेते पॉजिटिव। हैं। अब जैसे मान लो कि मैं बना देता हूँ ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा कौन सा लेंस है?
कॉनकेव। कॉनकेव। ये कॉनकेव लेंस है। अब मैंने डाला इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, और हमें मालूम है कि कॉनकेव लेंस में जब हमने प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ पढ़ा था, तब हमें मालूम था ये एक तरीके से डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कि डाइवर्ज हो जाएगी। ये तुम्हारी यहाँ डाइवर्ज हो रही थी। ये कैसे हो रही थी? ये लाइट रे तुम्हारी यहाँ ऐसे डाइवर्ज हो जा रही थी, और ये जो हम लोग को फील होता था कि हाँ ये जो लाइट रे आ रही है, ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? ये तुम्हारे मतलब इस पॉइंट से आ रही है। तो ये जो फोकस होता था एक वर्चुअल फोकस होता था। तो मुझे बताओ, अब अगर मान लो कि इसकी इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा टुवर्ड द राइट साइड हो रही है, इसका फोकस तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो मुझे बताओ ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड तक की इमेज की डिस्टेंस को जब भी हम लिखते हैं तो किस कार्टेशियन रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं? प्लस से लिखते हैं, माइनस से नेगेटिव। लिखते हैं? नेगेटिव से लिखते हैं ना। माइनस। तो अब मुझे बताओ, कॉन्वेक्स लेंस को अगर मान लो कि अगर मुझे इसका फोकल लेंथ कभी भी लिखना होगा तो मैं पॉजिटिव से लिखूंगा तो याद रहेगा। हाँ। और अगर मान लो कि अगर मैं कॉनकेव लेंस का अगर लिखूंगा तो निगेटिव से रहेगा तो याद रहेगा। हाँ। और अगर यही चीज में अगर मान लो कि मैं मिरर का याद कराना चाहूँ, तो मिरर के केस में जो तुम्हारा कनकेव होता है, कनकेव में कैसा होता है? पॉजिटिव। माइनस। माइनस कैसा होता है? माइनस होता है। माइनस होता है, हाँ हाँ, या माइनस इधर होता है साइड उसका माइनस। फोकस होता है। इसका ट्रू फोकस कैसा होता है? हाँ। इधर आता है, ये कन्वर्जिंग होता है, यहाँ से फोकस निकलता है, ये फोकस। और जो हाँ। तुम्हारा अगर मान लो कि अगर मैंने कन्वेक्स बना दिया, कन्वेक्स मिरर बना दिया, तो क्या होगा मुझे प्लस बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है? बताओ मुझे एक तरीके से। हाँ। सेम है ना? तो भूलना नहीं, जो चीज सेम है थ्रू आउट द, उसको हम लोग एक तरीके से समझने और जानने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। तो मुझे बताओ, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है या कुछ भी अगर समझ में नहीं नहीं आया तो? नहीं नहीं। नहीं है ना? तो अगर देखो तुम लोगों ने इतना भी जान लिया ना, तो अभी तो बस मैंने केवल तुम लोग को कार्टेशियन रूल समझाया, और कार्टेशियन रूल अगर तुमको इतना भी आ गया, प्लस पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और ये सारी चीजें, तो तुमको आ जाएगा। अभी मैं तुमको लेंस फॉर्मूला बताऊंगा, फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन बताऊंगा, फिर मैग्निफिकेशन पे भी मतलब क्या कहते हैं तुमको और अच्छे से बताऊंगा। तो जो तुम लोगों ने अगर प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो तुम लोग के लिए कोई भी टफ नहीं होगा। अब मुझे बताओ, किसी को कोई भी डाउट है? किसी को भी? यान बेटा आपको डाउट है कोई? नहीं कोई डाउट नहीं किसी को। नहीं डाउट है ना? और किसी को? अमन, आयुष, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। भैया अगर इन्फिनिटी से मतलब अगर रे आएगी तो कहाँ जाएगी? अगर एक्चुअली इंफिनिटी से रे आएगी तो बेटा आपकी फोकस पे बनेगी, फोकस पे इमेज बनेगी। तो अगर मान लो कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट की अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ लिया जाता है? मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया जाता है? लेफ्ट हैंड साइड लिया जाता है ना? तो ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लोग कभी भी लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा कौन सी वैल्यू ली जाएगी? बताओ मुझे। बी। निगेटिव कैसे लिया जाएगा? तुम्हारा निगेटिव साइन लिया जाएगा। और अगर मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लोग राइट की तरफ जाएंगे तो हमारी पॉजिटिव साइंस ली जाएगी। पॉजिटिव। तो यही चीज है जो मैं तुम लोग को यहाँ बताना चाह रहा था, कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर है, अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग निगेटिव साइन लेंगे, और अगर हम लोग डिस्टेंस राइट की मेजर कर रहे तरफ हैं राइट की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारी डायरेक्शन है वो तुम्हारे इंसिडेंट राइट के एकदम अगेंस्ट है, और ये जो तुम्हारी डायरेक्शन है ये तुम्हारे इंसिडेंट लाइट के सेम डायरेक्शन पे है। लेकिन मैंने तुम्हें पॉजिटिव और निगेटिव से बता दिया, और इसके साथ साथ मैंने इसमें देखो तुम्हारा हाइट वाला भी कंसेप्ट मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कि हाइट वाला भी है कि अगर मान लो कि तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अगर हाइट आ रही है तो हम लोग उसको किस चीज से डोनेट करेंगे? कार्टेशियन रूल से, प्लस से करेंगे। और अगर मान लो कि इमेज अगर जो तुम्हारी इमेज की जो हाइट है वो तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो फिर हम लोग उसे कार्टेशियन रूल किस चीज से डोनेट करेंगे? पॉजिटिव निगेटिव किससे करेंगे? निगेटिव से करेंगे, है ना? तो इस चीज को याद कर लेना। तो ये देखो, ये जो तुम्हारा ये कार्टेशियन रूल है ना, प्लस निगेटिव पॉजिटिव वाला, ये हर एक लेंस के लिए फॉलो करता है। मतलब कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दोनों के लिए होता है। स्फेरिकल का मतलब यही होता है, स्फेरिकल लेंसेज का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल रूल ऑफ सेट ऑफ रूल है जो तुम्हारा क्या कहते हैं कि तुम्हारा केवल कन्वेक्स के लिए, कॉन्केव के लिए नहीं। कन्केव के सेंस पे भी बनाओगे तो उनके ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड लोगे तो भी सारी तुम इमेज तुम्हारी निगेटिव ही लोगे। तो ये देखो, अगर कभी भी आपको डिस्टेंस को कैलकुलेट करना तो याद रखना ऑप्टिकल सेंटर से ही लेना पड़ेगा। अपना ये माइक ऑफ करो। समझ में आ गया? अब देखो, जो तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, अगर मान लो कि वो सेम डायरेक्शन की है इंसिडेंट लाइट रे की, तो तुम पॉजिटिव लोगे। तो हमें मालूम है कि इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर लेफ्ट की तरफ जा रही है तो वो तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन पे जा रही है तो वो तुम्हारा पॉजिटिव हो जाता है। तो यही चीज मैंने यहाँ भी बता रखी है। और अगर मान लो कि अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई इंसिडेंट लाइट रे की, अब वो उल्टी जा रही है, मतलब वो रिफ्लेक्ट होकर उल्टा जा रही है, तो तुम्हारी निगेटिव हो जाएगी। तो ये हो गया। अब एक ठीक इसी तरीके से ये भी बता दिया कि अगर मान लो कि जो तुम्हारी डायरेक्शन है ए की, जो हाइट है, अगर वो तुम्हारे क्या कहते हैं कि वो अबव है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और अगर मान लो कि वही जो तुम्हारी डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं कोई भी हाइट की जो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड है नीचे, तो हम लोग उसको निगेटिव कर ले रहे हैं। और उसके साथ साथ ये याद रख लेना
कि जो तुम्हारा कन्वेक्स लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस साइन से लिखा जाता है। और जो तुम्हारा फोकल लेंथ होता है तुम्हारा कनकेव का, वो हमेशा निगेटिव से लिखा जाता है। तो ये जो मैंने बस एक बेसिक सा तुमको बताने की कोशिश की, समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ। आ गया भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, अंश अब इसका आंसर बताओ बेटा, जल्दी से फटाक तुरंत। The new Cartesian sign convention for spherical lens, all distance are measured from which point? Optical center. क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। According to the new Cartesian sign convention, if the incident light travel from left to right, distance measured from the optical center to the left side are taken as डिस्टेंस को कहां से कहां कैलकुलेट किया जा रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से किधर की तरफ? negative, हाँ, positive, positive, जैसे मैं positive. बना देता हूँ, ये क्या है तुम्हारा? ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये है तुम्हारा लेफ्ट है और ये है तुम्हारा राइट। और तुम्हारी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कैलकुलेट की जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ की तरफ? कहाँ की तरफ की जा रही है? लेफ्ट की तरफ की जा रही है कि राइट की Right, तरफ की जा रही है? कहाँ की right जा की रही है? तरफ. ये लेफ्ट लिखा है कि राइट लिखा है? गधे, लेफ्ट। लेफ्ट लिखा है Left ना? लिखा है. है ना? तो यही तो हाँ, बोल रहा है कि जो डिस्टेंस मेजर की जा रही है वो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ की जा रही है। तो मुझे बताओ, अगर मैं डिस्टेंस को अगर मैं लेफ्ट की तरफ कैलकुलेट करूंगा तो किस साइन से लिखूंगा? negative. निगेटिव की तरफ से लिखूंगा ना। तुम पहले वाली इस लाइन से कंफ्यूज मत हो। ये कंफ्यूज करने के लिए ही डाली गई है कि अगर मान लो कि अगर कोई भी लेटर ट्रेवल कर रही है तुम्हारे लेफ्ट टू राइट कर रही है, मतलब वो ऐसे कर रही है, तो उसके बाद भी तो देखो क्या लिखा है। फिर ये बोला गया है कि डिस्टेंस बताइए ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की तरफ। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा कनकेव मिरर है, कन्वेक्स लेंस है, तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। तो लेकिन वो क्या बोला कि हमको डिस्टेंस निकालनी है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड की। अब वो हो सकती है डिस्टेंस तुम्हारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा लेफ्ट साइड रखा रहता है, तो ये वही बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस लास्ट लाइन को समझने की कोशिश करो। लास्ट लाइन तुम्हारा डिस्टेंस कहाँ को मेजर करने की कोशिश कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट Left, साइड की तरफ। तो ऑप्टिकल सेंटर ये है और लेफ्ट साइड ये है। और अगर कभी भी अगर तुम इधर साइड जाओगे तो क्या होगा साइन? negative, निगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? negative. निगेटिव होना चाहिए। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। अमन नहीं है क्लास में? नहीं. चलो ठीक है, अब इसका आंसर तुम बताओ यान। मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि इस बार जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही है वो टुवर्ड द राइट साइड हो रही है, क्योंकि इन द सेम डायरेक्शन बोला जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन नहीं बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा है? सेम डायरेक्शन हाँ बोला जी। जा रहा है। तो मुझे बताओ किसमें, न्यू कार्टेशियन रूल के अकॉर्डिंग किसमें किया जाएगा? प्लस में किया जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा? हाँ, प्लस में। प्लस में है ना। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? बी। हाँ, बी पॉजिटिव। वेरी गुड। आ जाओ अब, कौन कौन है क्लास में पहले ये बताओ मुझे। तुम ही तीन हो, अंश चलो है, ठीक है। मैम और रियान चलो है. ठीक है, अंश बेटा आप बताओ इसका आंसर। Distance measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative in the new Cartesian sign convention. तो ये हाँ, negative. निगेटिव है ना। इसमें क्या बोला गया? द डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड द परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इस बार जो आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो आपको परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस पड़ रही है वो कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। तो मुझे बताओ, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर मान लो कि अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो सारी वैल्यू को डिस्टेंस को किस में लोकेट करूंगा, किस साइन से करूंगा बताओ मुझे। negative. निगेटिव से करूंगा। तो Negative. वेरी गुड, आ गया ये चीज है। अब आ जाओ इसका आंसर बताओ यश। What is the focal length of a convex lens considered in the new Cartesian sign convention? बताओ, भूल गए? कन्वेक्स Depends लेंस का on तुम्हारा the फोकस, ट्रू हाँ फोकस बता किधर दिया। होता है? टुवर्ड द लेफ्ट होता है, टुवर्ड द राइट होता है? उसको बोलने देना अभी, ठीक है। बताओ मुझे, अगर मान लो कि मैं कन्वेक्स लेंस बनाता हूँ तो मुझे बताओ कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है? पहले इतना बताओ मुझे। converging. कन्वर्जिंग होता है। अब मुझे ये बताओ, अगर कन्वर्जिंग होता है तो उसकी लाइट रे तुम्हारी कहाँ जाके कन्वर्ज होती है? टुवर्ड टुवर्ड द लेफ्ट साइड होती है, टुवर्ड द राइट साइड होती है? Toward the right side. अगर टुवर्ड द राइट साइड होती है तो अगर टुवर्ड द राइट साइड कहीं भी जाके वो कन्वर्ज हो रही है, पैरेलली लाइट रे जो आ रही है जहां जाके तुम्हारी कन्वर्ज होती है, वो कहाँ जाके कन्वर्ज होती है? तुम्हारे डबल ऑफ द फोकस में होती है, फोकस में होती है? Focus पे.
फोकस पे होती है। अगर मान लो ये तुम्हारा फोकस है तो ये तुम्हारा ट्रू फोकस है, और जो तुम्हारा वर्चुअल फोकस है वो तुम्हारा एफ डैश हो गया, ये हो गया। तो मुझे बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ये तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं, डबल ऑफ द फोकल लेंथ बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल बोलते हैं? लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल फोकल लेंथ। लेंथ बोलते हैं। तो मुझे बताओ, अगर फोकल लेंथ को अगर मैं लिखूंगा, फोकल लेंथ ऑब्वियस सी बात है एक डिस्टेंस है, तो अगर डिस्टेंस को लिखूंगा तो मैं प्लस में लिखूंगा या माइनस में लिखूंगा? बताओ मुझे। प्लस में। प्लस में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग टुवर्ड द राइट की तरफ हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है, जो उसका फोकल लेंथ होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव, या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे या इमेज की पोजीशन पे? बताओ मुझे। पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। अरे यार तुम बताओ। अब जैसे मान लो कि बोला गया कि अगर जैसे मान लो कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो अगर जैसे मान लो कि अगर यही 15 सेंटीमीटर का अगर मुझे कनकेव लेंस का बताना होगा, तो मैं उसको किस साइन से डोनेट करूंगा? प्लस से करूंगा या माइनस से करूंगा? बताओ मुझे। किससे करूंगा? माइनस में। माइनस से करूंगा। किसको डाउट है? अंश बोलो, क्या ये डाउट मैं है? बताऊं? वो बता दिया उसने। ठीक है, चल कोई बात नहीं। अच्छा तू बताएगा। चल मुझे बता, लेंस फॉर्मूला क्या था? लेंस फॉर्मूला क्या था? अब मुझे बता, लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं? लेंस फॉर्मूला का क्या काम है, ये बताओ मुझे। अरे भैया, लेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बताने के लिए यूज होता है। अगर जैसे तुमने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, डिस्टेंस बताने के लिए यूज होता है, वेरी गुड, डिस्टेंस बताने के लिए यूज होता है, तो हम लोग किस किस चीज की डिस्टेंस निकालते हैं इसमें लेंस फॉर्मूला के थ्रू? बताओ मुझे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, वेरी गुड, और इमेज इमेज की, और फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ की, है ना? ये तीन का को रिलेशन होता है, मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप्स होती है। ये चीज होता है। अगर आपके पास मान लो कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है, तो आप बड़े आसानी से आप फोकल लेंथ की डिस्टेंस को निकाल सकते हो। मतलब कि इन तीन में से अगर आपके पास कोई भी दो हो, वो भले चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, तो आप बड़े आसानी से फोकल लेंथ निकाल सकते हो। या फिर अगर जैसे मान लो कि आपके पास है फोकल लेंथ है और आपके पास इमेज है, तो आप बड़े आसानी से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हो। या फिर अगर जैसे मान लो कि आपके पास क्या कहते हैं कि आपके पास फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट है, तो आप बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस को निकाल सकते हो। तो ये जो रिलेशन है, इसका जो फॉर्मूला होता है कन्वेक्स लेंस में, या बेसिकली जो मैं बोल दूं कि जो तुम्हारा लेंस फॉर्मूला है, टोटल ओवरऑल जो पूरा लेंस फॉर्मूला है स्फेरिकल लेंस का, वो होता है तुम्हारा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये चीज होता है। अब देखो, अगर मैं तुमको मिरर का याद कराने की कोशिश करूँ, तो मिरर का क्या था? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ये था तुम्हारा मिरर का। और ये जो तुम्हारा ये फॉर्मूला, ये कौन सा है तुम्हारा? ये है तुम्हारा लेंस का। तो देखो बस केवल इसमें एक माइनस साइन का अंतर है। किसका साइन का अंतर है? माइनस साइन का अंतर है। तो इस चीज को याद रख लेना। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग फिर इसमें बताओ इन तीनों में से किसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं? क्या है इमेज डिस्टेंस? क्या वो एफ है इमेज कि वी डिस्टेंस है भैया कि यू है? पॉजिटिव बताओ मुझे। रहता है, वी है। या वी। वी है, वेरी गुड। तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग हमेशा किस चीज से लोकेट करते हैं? वी से करते हैं। और अगर जैसे मान लो कि अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अगर लिखना है, तो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना लिखकर अगर हमको अगर क्या लिखेंगे तो हमारा सही हो जाएगा? फिर बताओ। यू यू। यू। यू हो जाएगा। और ये एफ का मतलब क्या होता है फिर? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ये क्या होता है तुम्हारा? फोकल लेंथ होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना, इस चीज को हमेशा समझ लेना। अब ये देखो, अब इसके अकॉर्डिंग ये तो तुम्हारा मेन फॉर्मूला है। ये क्या है तुम्हारा? ये मेन फॉर्मूला है। इसको तुम हमेशा लिखोगे। क्या लिखोगे? इसको हमेशा लिखोगे। अब अगर जैसे मान लो कि ये जो माइनस का साइन, ये पता है क्यों लगा है? क्योंकि हर बार केस हम लोग किसका लेते हैं? बताओ मुझे। हर बार केस ऑब्जेक्ट कहाँ होता है हमारा? टुवर्ड द लेफ्ट साइड होता है कि नहीं होता? निगेटिव। बताओ मुझे। निगेटिव होता है, हाँ। निगेटिव भी होता है, निगेटिव होता है। अब अच्छा जैसे मान लो ये हमेशा ऐसा ले रहा है, निगेटिव ही आएगा हर बार। साइन कैसा आएगा तुम्हारा? निगेटिव ही आएगा। इस वजह से वो, अब ये जो v है तुम्हारा, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि v जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब है, मुझे बताओ इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज कहाँ, इमेज का नेचर क्या होगा? बताओ मुझे। अगर v वैल्यू पॉजिटिव आ वर्च रही है। हाँ, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट किधर बनती है? इमेज के लेफ्ट साइड बनती है, मतलब कन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड बनती है, राइट साइड बनती है? भैया लेफ्ट साइड बनती है भैया, लेफ्ट साइड बनती है। तो मैंने बोला कि अगर मान लो कि तुम्हारी यही जो इमेज डिस्टेंस आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, क्या मैंने बोला? रियल इमेज इन्वर्टेड। डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है, तो मुझे बताओ उस इमेज का नेचर फिर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड। है ना? रियल और इन्वर्टेड होगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे इधर बन रही है, इधर बन रही है टुवर्ड द
राइट साइड बन रही है। समझ में आ रहा है ना? इमेज की डिस्टेंस निकाली जा रही, कैसे निकाली जा रही? पॉजिटिव में निकाली जा रही। अगर ठीक वैसे, अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि इमेज की डिस्टेंस निगेटिव आ रही है, तो तुम मुझे बताओ फिर क्या होगा? भैया ऑब्जेक्ट राइट साइड होगा और नहीं नहीं और इमेज वर्चुअल इमेज 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 का नेचर क्या होगा तुम्हारा? इमेज का नेचर फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा, ये चीज हो Correct. जाएगा। अब मुझे बता लो कि अगर जैसे मैंने बोल दिया कि कोई कोई इमेज है, वो तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ जो मैं वी की वैल्यू रखूंगा, क्या लिखूंगा? माइनस का लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? माइनस का वी, हाँ। और ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा माइनस का यू तो रहेगा ही रहेगा, है ना? ये चीज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि इसको हम लेंगे, डोनेट करेंगे। ये माइनस का हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ये 1/f। अब अगर मान लो कि तुम्हारा कन्वेक्स लेंस है, ये क्या है तुम्हारा? कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस के तो केस में तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर कॉन्केव होता तो हम यहाँ माइनस की वैल्यू कैसे लेते? प्लस माइनस की ले लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तुम फॉर्मूला इसको स्टैटिक में याद रख लेना। लेकिन v की वैल्यू पॉजिटिव कब लिखी जा रही है, निगेटिव कब लिखी जा रही है, वो तब तक तुम्हें अच्छे से नहीं आएगा जब तक तुम्हें इमेज फॉर्मेशन अच्छे से नहीं आती है। तो अगर तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन स्ट्रांग है, तुम्हें मालूम है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज हमेशा राइट की तरफ बनती है, और राइट की तरफ ऑप्टिकल डिस्टेंस, अगर कोई भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव होती है। और ठीक वैसे अगर मान लो कि अगर कोई भी इमेज है तुम्हारी, अगर वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है लेंस के केस में, तो हमेशा वो लेफ्ट के केस में बनती है। और अगर हम लोग ऑप्टिकल डिस्टेंस से लेकर अगर हम इमेज तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हम निगेटिव से करेंगे। तो तुमको कहाँ पॉजिटिव लगाना है, कहाँ निगेटिव लगाना है, तुम लोग कभी भी गलत करके नहीं आओगे। लेकिन अगर तुम लोग को बेसिक नहीं आता है, तो फिर हम तुमको चाहे जितना बता दें, तुम लोग को क्वेश्चन आगे चल के गलत होने ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ. अभी तो आ ये गया। फॉर्मूला हमेशा याद रखना। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है तुम्हारा किसका? लेंस का है। ये किस चीज का है तुम्हारा? लेंस का। इसको हमेशा याद लेना। ये कौन सा लेंस का है? स्फेरिकल लेंस का। कि वो भले चाहे तुम्हारा कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। हाँ आ भैया। गया ना? माइक ऑफ रखो, किसी की आवाज रिपीट हो रही है ना, इस वजह से बोल रहा हूँ बेटा। ठीक है? तो ये देखो, ये फॉर्मूला है, इसको मत भूलना। ठीक है? ये लेंस फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम बड़े आसानी से इमेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये दो चीज गिवन है, तो कोई भी एक चीज निकाल सकते हैं। और ये लेंस का है, तो अगर लेंस का आप लोग को प्रॉपरली निकालना पड़ेगा, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसमें v जो है वो आपकी एक इमेज की डिस्टेंस को बता रहा है, और u जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को बता रहा है, f जो है वो आपका फोकल लेंथ को बता रहा है। और हमें मालूम है कि लेंस के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा टुवर्ड द लेफ्ट साइड रखते हैं, तो v की वैल्यू हमेशा निगेटिव ली जाएगी। और जो तुम्हारा v है, वो अगर मान लो वर्चुअल और रिजेक्ट आ रहा है, तो पॉजिटिव है। सॉरी, तब तो वो निगेटिव है। लेकिन अगर मान लो रियल और इन्वर्टेड आ रही है, तो हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल करोगे तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो यही चीज मैंने बता रखा है कि v और v की वैल्यू को हमेशा सब्स्टिट्यूट करना विद प्रॉपर प्रॉपर साइन, है ना? समझ में आ गया? और प्रॉपर साइन तभी आएगा जब तुम्हें कार्टेशियन रूल आएगा। चलो अब इसका आंसर बताओ अंश। The lens formula establishes a relationship between visible quantities of lens. ये image distance, optic distance और focal length। क्या होगा बताओ? ये बी वाला। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं वो, यान, मुझे बताओ। या ये जो फॉर्मूला लिखा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू f, इसमें v का मतलब क्या है? भैया ये ऑप्शन ऑप्शन सी होएगा, इमेज ऑप्शन सी होगा। डिस्टेंस। वेरी गुड, है ना? यानी एक काम करो, तुम एक बार फिर से कट होकर फिर से वापस आओ, क्योंकि तुम मेरी साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है? ठीक है भैया। हाँ, जल्दी आओ, तुरंत आओ, तुरंत कट करके फिर तुरंत आओ। ठीक है? अब आ जाओ। अब यश, इसका आंसर बताओ बेटा। इसमें ये जो यू रिप्रेजेंट हो रहा है इस फॉर्मूले में, इसमें यू क्या है बताओ? यश बताओ। Object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना? देखो कोई भी टफ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करोगे तभी आएगा चीजें। ये साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है? वो मतलब यान। यान के उससे हो रही है. हाँ यान, माइक ऑफ करो बेटा, है ना? ये चीज है। आ जाओ, इसको बताओ अंश। when substituting value of v and u into the lens formula, what crucial aspect must be considered? They should always be taken as positive. They should always be taken as negative.
they must be substituted with their proper sign according to the sign convention. ये C वाला क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वी की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव ही हो पॉजिटिव या हो फिर या निगेटिव ही हो, नेगेटिव वो कुछ भी हो सकता है। अगर वी की वैल्यू मान लो, अगर मैंने बोल दिया कि पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इमेज का नेचर कैसा है, मुझे बताओ, फिर से याद करो, जल्दी से बताओ। हो। भैया भी वो रियल इन्वर्टेड रियल और इन्वर्टेड है। और अगर जैसे मान लो कि निगेटिव आ रही है वी की वैल्यू, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट है। वेरी गुड। आ जाओ यश, अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is the correct representation of the Lenz formula? सी वाला, क्या हो जाएगा? 1/v minus 1/u is equal to 1/f. हाँ, तो इस चीज को थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो, तुम लोगों ने कार्टेशियन रूल को समझ लिया है ना। अगर जैसे मैं बनाना चाहूँ, ये तुम्हारा क्या है? कार्टेशियन रूल है ना, कि तुम्हारा पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा। उसके साथ साथ तुमने फोकल लेंथ को भी डेराइव करना सीख लिया कि हाँ, अगर मान लो कि फोकल लेंथ है हमारे पास, उसके साथ साथ इमेज डिस्टेंस है, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, मान लो कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हम बड़े आसानी से, हम ये वाले फॉर्मूले से कोई भी दो चीज गिवन है तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी को हम लोग बोल देते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोल देते हैं इसको? हम लोग इसको बोल देते हैं लेंस फॉर्मूला। लेकिन जो इससे बेटर जो मेरे को कंसेप्ट लगता है वो होता है मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये मुझे बताने समझाने की कोशिश करोगे? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या मैग्निफिक होता है? मैग्निफिकेशन में हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन में हम लोग चेक करते हैं ना, क्या चेक करते हैं? हाइट निकालने की हाइट कोशिश करते हैं ना। तो किस चीज की हाइट निकालते हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज की। ऑब्जेक्ट और इमेज की निकालते हैं। तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं कन्वेक्स का हम लोग पढ़ रहे थे, मान लो कि हम लोग कन्वेक्स का ही पढ़ रहे थे, कन्वेक्स लेंस का, तो जब भी हम लोग हाइट कंपेयर करते थे, तो मुझे तो क्या बताओ, कन्वेक्स क्या बड़ी इमेज बनाती थी, बिगर इन साइज इमेज बनाता था? बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट के कॉन्वेक्स कंपैरिजन में। ये साउंड बंद करो, बंद करो। बता रहे हैं ना, जिसका रिपीट हो रहा है बंद करें। ठीक है, मुझे बताओ, कन्वेक्स लेंस जब भी तुम्हारी इमेज बनाता था, तो उसमें जब हम लोग हाँ साइज का पता करते थे, तो मुझे बताओ, क्या किसी भी केस में ऐसा केस होता था कि जिसमें तुम्हारी इमेज है उसकी हाइट बड़ी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में? बताओ मुझे। हाँ हाँ हाँ, होता भैया था। चलो ठीक है। सेवन फीट अब की मुझे हाइट बताओ, होती क्या कभी भी कोई ऐसा केस आता था जिसमें तुम्हारी जो इमेज की जो हाइट है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी भी होती थी? मुझे बताओ। हाँ भैया हाँ हाँ, होती है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, इंफिनिटी क्या कोई एक ऐसा भी केस आता था जिसमें मतलब क्या कहते हैं, इमेज की हाइट तुम्हारे ऑब्जेक्ट की हाइट से एकदम बराबर होती थी? हाँ भैया हाँ है ना, होती थी ना, ये चीज है। तो अब जो मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ ना, ये जो तुम्हारी ये जितनी भी इमेज की हाइट थी, कि हाँ तुम्हारी बड़ी होती थी, छोटी होती थी, बराबर होती थी, तो ये जो इमेज की हाइट मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं इसको मैग्निफिकेशन की सेंस में देख रहा हूँ कि क्या ये कम मैग्निफाइड है या ज्यादा मैग्निफाइड है या बराबर की मैग्निफाइड है, ये चीज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जब भी तुम्हारी इमेज को रिलेट करता हूँ ऑब्जेक्ट के सेंस में, उसकी हाइट के सेंस में, तो मैं उसको बोल देता हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोल देते हैं उसको? लीनियर लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग तो लीनियर मैग्निफिकेशन में हमेशा इमेज की हाइट को कंपेयर किया जाता है ऑब्जेक्ट की हाइट से। किससे कंपेयर किया जाता है? ऑब्जेक्ट की हाइट से। अच्छा, मुझे बताओ, जब भी तुम लोग परसेंटेज निकालते थे और मैं बोलता था कि मान लो कि तुम्हारे 30 नंबर आए 100 नंबर में से, तो तुम लोग 100 को कहाँ लिखते थे? न्यूमरेटर में लिखते थे या डिनोमिनेटर में लिखते थे? बताओ मुझे। डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में लिखते थे। ठीक वैसे का जैसे मैं बोलता हूँ कि यार तुम्हारी इमेज उससे बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो। तो मेन कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुझे तो तुम ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखोगे? डाउनवर्ड लिखोगे या डिनोमिनेटर में। अपवर्ड लिखोगे? डिनोमिनेटर में लिखोगे। वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और हमको अगर मान लो कि अगर वो लिखना है, क्या लिखना है? इमेज की हाइट को लिखना है, तो इमेज की हाइट को कहाँ लिखेंगे? अपर में लिखेंगे। न्यूमरेटर ऊपर में। क्यों लिखेंगे, है ना, इसकी हाइट को लिखेंगे। हाँ तो जब भी हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो वही हमारा कहलाता है मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। तो जो हम मैग्निफिकेशन। कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली जो कंपेयर कर रहे हैं, तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन इज जस्ट नथिंग, इट इज अ रेशियो ऑफ द इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। क्या है? टू इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। तो जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट हाइट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और इमेज हाइट को हम लोग ऊपर की ओर लिखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया ना? अच्छा, एक छोटा सा मतलब कंफ्यूजन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग हमेशा किससे लिखेंगे? और एच अच्छा वन अच्छा, सुनो सुनो सुनो। H1 H2 ये जानते हो ना? H1 मतलब क्या होता है तुम्हारा? हाँ ये ऑब्जेक्ट से हमेशा इससे डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? हाँ ऑब्जेक्ट से डिनोट करते हैं। और H2 को किसे करते हैं? इमेज से करते हैं। तो मैं इसको बड़े आसानी से लिख दे रहा है। क्या लिख दे रहा है? H2 अपॉन H1। एच टू। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी हमेशा, वो किस में लिखी जाएगी? पॉजिटिव में लिखी जाएगी, निगेटिव में लिखी जाएगी? मुझे बताओ। निगेटिव में। भैया ऑब्जेक्ट हाइट नेगेटिव में क्यों लिखेंगे भाई?
ऑब्जेक्ट सोचो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस की ये कहाँ होती है? ऑब्जेक्ट में ऊपर होती है नीचे होती है, बताओ मुझे। ये ऊपर होती है अच्छा, हाइट ऑब्जेक्ट की। बतानी ऊपर होती है, हाँ हाँ ऊपर होती ऊपर, है, मैं तो इसका डिस्टेंस मतलब है बता कि दी साइन मैंने, हाँ कन्वेंशन के हिसाब ऊपर से हम होती इसको है। क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे, पॉजिटिव में। है ना, ऊपर लिखेंगे। अब मुझे बताओ, हाँ, इमेज की हाइट अगर मान लो कि कन्वेक्स लेंस में मैंने बोल दिया कि तुम्हारी रियल और इन्वर्टेड है, कैसी है? रियल और इन्वर्टेड है, तो फिर मैं हाइट कैसे लिखूंगा उसकी? भैया रियल नेगेटिव। निगेटिव में। निगेटिव लिखूंगा ना। तब उस केस में हम जो हाँ, फॉर्मूला बनाएंगे वो कैसा हो जाएगा? -S2/H1, ये जो कि नीचे पॉजिटिव और ऊपर निगेटिव, जो कि हर केस में होता है। लेकिन मैंने बोल दिया कि तुम्हारी जो इमेज आ रही है वो तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट के केस में मुझे बताओ, जो उसकी इमेज की जो हाइट होगी उसको किस में लिखूंगा? पॉजिटिव में लिखूंगा या निगेटिव पॉजिटिव में में। लिखूंगा, बताओ मुझे। पॉजिटिव में। पॉजिटिव में लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि ऊपर भी पॉजिटिव होगा और नीचे भी पॉजिटिव होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं इसका रेशियो निकालता हूँ, ऊपर वाले का रेशियो निकालता हूँ, किसी भी केस में निकालता हूँ, है ना, जैसे मान लो कि अगर ऊपर वाले का रेशियो निकालता हूँ, अगर मान लो कि पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो कौन सी होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल और इरेक्ट होगी, मुझे बताओ। वर्चुअल और वर्चुअल और इरेक्ट इरेक्ट। होगी। हाँ, वर्चुअल और इरेक्ट। तो याद रख लेना, कभी भी मैग्निफिकेशन निकालना मतलब हाइट को डिवाइड करना, ऑब्जेक्ट की हाइट को और इमेज की हाइट को, और अगर कभी भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि वो जो इमेज है वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट है। और अगर जैसे मान लो कि मैंने मैग्निफिकेशन में मैंने रेशियो निकाला और वैल्यू आ गई निगेटिव, तो इसका मतलब है कि उसमें से जो इमेज बन रही है वो इमेज कौन सी है तुम्हारी? रियल और रियल और इन्वर्टेड। तो देखो ये कंसेप्ट है इन्वर्टेड। बड़ा, मतलब क्या कहते हैं, मेरे को बहुत फ्लैशी कंटेंट लगता है कि मतलब अगर जिस बच्चे ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है अच्छे से, जो सेट ऑफ रूल्स पढ़े, उसके लिए कंसेप्ट कितना आसान है। आसान है कि नहीं, बताओ मुझे ये, हाँ। है ना। तो ये चीज हो गया। अच्छा अब देखो, जैसे मैग्निफिकेशन था, तो मैग्निफिकेशन अगर तुम लोग मिरर के सेंस पे याद करोगे, तो मैग्निफिकेशन हम लोग क्या निकाला था? मैग्निफिकेशन, है ना, दो केस में निकाला था। एक तब जब हमें हाइट पता हो, और दूसरा तब जब हमें क्या पता हो? बता अंश। और डिस्टेंस। डिस्टेंस बताओ, और डिस्टेंस किस चीज की बताओ? ऑब्जेक्ट और और वो ऑब्जेक्ट और इमेज की। इमेज की डिस्टेंस इमेज। बताओ, वेरी गुड, है ना। तो इस चीज को याद रखना। अगर मान लो कि अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो तुम उनसे बोलना, सर से बोलना कि भैया आप मेरे को हाइट बता दो इमेज और ऑब्जेक्ट की। तो अगर जैसे तुमसे बोलते कि अगर हाइट बता दी तो मैं निकाल दूंगा। और अगर जैसे कोई बोलते कि भैया मेरे को हाइट नहीं मालूम है, मेरे को मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस मालूम है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी और इमेज की डिस्टेंस कितनी, तो भी मैं बता सकता हूँ। तब मैं जो मैग्निफिकेशन में जो मतलब क्या कहते हैं लिखूंगा, तो जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में होगा तुम्हारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगा। क्या होगी तुम्हारी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी। ऑब्जेक्ट और जो के। तुम्हारी जो अपर में होगी, न्यूमरेटर में होगी, वो किसकी डिस्टेंस होगी तुम्हारी? वो तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस होगी। इमेज। अब मुझे बताओ, इमेज की डिस्टेंस को किस उसे अल्फाबेट से डोनेट करते हैं? H2। अबे H2 नहीं, वो अल्फाबेट तो हाइट में करते हैं अल्फाबेट ना, सॉरी, H1 H2। हाइट में, हाई वी हाँ। वी वी वी। हाँ, वी किसे V से करते हैं, वेरी गुड। अब वी। मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को अगर लिखना, तो ऑब्जेक्ट को किसे लिखूंगा? यू। यू। यू से करूंगा, वेरी गुड, है ना। अब देखो, मैं जब मिरर पढ़ा रहा था, तो मिरर में जो केस आता था वो कैसा था? -V/U आता था, है ना, ये चीज आता था। हाँ। अब जैसे मान लो कि मैं इसमें बोल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ, यू, जैसे मैं यू बोलता हूँ तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, तो मुझे बताओ ये जो तुम्हारा यू है, हमेशा हर केस में कैसा होगा? निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मुझे बताओ, कन्वेक्स लेंस में। भैया यू पॉजिटिव रहेगा। यू। पॉजिटिव। अच्छा मुझे बताओ, हाँ ऑब्जेक्ट को भैया कहाँ यू। रखते हो ऑप्टिकल सेंटर से? टुवर्ड द लेफ्ट साइड रखते हैं या राइट साइड रखते हैं? भैया निगेटिव होगा, निगेटिव टाइम में होगा, रखते हैं। निगेटिव किस में होगा। रहेगा? निगेटिव में रहेगा, है ना, समझ में आएगा कि नहीं है निगेटिव। क्या? निगेटिव अच्छा में हाँ। रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाँ, डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट नेगेटिव डिस्टेंस है ये। रखते हैं। और अगर जैसे मान लो हाँ। कि अगर तुम्हारा वी वैल्यू इमेज डिस्टेंस है, इमेज अगर मान लो कि मैंने बोल दिया वर्चुअल और डायरेक्ट है, तो फिर तुम उसकी साइन की वैल्यू क्या रखोगे? वर्चुअल और इरेक्ट है। हाँ, तो वी की वैल्यू इसमें क्या होगी तुम्हारी? वी की वैल्यू पॉजिटिव। बताओ, वर्चुअल और किसमें डायरेक्ट इमेज बताना, कहाँ बनती है? कन्वेक्स डिस्टेंस लेंस में जो तुम्हारी डिस्टेंस में इमेज। बताना। हाँ, डिस्टेंस बतानी है ना बेटा, डिस्टेंस की नेगेटिव तुमको रहेगी डिस्टेंस। भैया नेगेटिव हाँ, नेगेटिव। निगेटिव रहेगी ना, क्योंकि तुम्हारी नेगेटिव वर्चुअल रहेगी, और हाँ। डायरेक्ट हमेशा टुवर्ड द लेफ्ट साइड होती है, ना कि तुम्हारी राइट साइड होती। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो अभी देखो ये हाँ। फॉर्मूला हो गया, और दूसरा वाला वो फॉर्मूला हो गया। इन चीजों को याद रख लेना। तो अगर इसको ऐसे लिखना चाहूँ, H2/H1, तो ये दोनों बराबर ही है ना, क्योंकि दोनों का रेशियो बराबर ही होगा। चाहे मैं अगर 1/2 लिखूं, चाहे मैं क्या कहते हैं कि 4/8 लिखूं, दोनों का रेशियो बराबर ही है ना। ये चीज है। तो काफी बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुमको V और U दे देगा, H2 नहीं देगा, H1 दे देगा, और बोल देगा मेरे को H2 की वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं, बस केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना और आंसर निकालना है। तो मुझे बताओ, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ। आ जाएगा ना। तो याद रख लेना,
जो तुम्हारा मैग्निफिक जो तुम्हारी इमेज है, इमेज फॉर्म होती है ना, तुम्हारी इमेज फॉर्म होती है कन्वेक्स लेंस में, वो तुम्हारी वर्चुअल भी होती है और तुम्हारी रियल भी होती है। तो अगर वर्चुअल और इरेक्ट हो रही है और रियल और इन्वर्टेड हो रही है, तो उस केस में जो तुम्हारा मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। तो तुम्हें सोचना है कि पॉजिटिव कब आ रहा है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा S2/H1 है, H1 तो हमेशा निगेटिव रहेगा। अगर मान लो कि H2 भी अगर निगेटिव आ गया तभी ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमें मालूम है कि निगेटिव वैल्यू, तुम्हारी इमेज की निगेटिव वैल्यू तभी होती है जब तुम्हारी इमेज वर्चुअली होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि कभी भी मैग्निफिकेशन अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो कैसी इमेज है, वहां तुम्हारी वो वर्चुअल इमेज है। और अगर आप मान लो कि अगर मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है तो जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज है, तुम्हारी रियल इमेज है। समझ में आ गई कि नहीं आ गया, मुझे इतना बताओ पहले। हाँ। आ गया ना। हाँ तो भैया। देखो ये है, अब देखो ये बताए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर तुम मान लो कि अगर कभी भी अगर तुम वैल्यू निकालोगे ना, चाहे तुम V/U की वैल्यू निकालोगे, चाहे तुम S2/H1 की वैल्यू निकालोगे, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी जो वैल्यू है तुम्हारी वो लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है या तुम्हारी इक्वल टू वन है। और कभी भी, अच्छा मुझे बताओ, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ X/Y, और मुझे बताओ अगर डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, मुझे बताओ। वो सॉरी, मतलब छोटी एक से ज्यादा आएगी या एक से कम आएगी, ये बताओ मुझे। मतलब क्या क्या? क्या देखो चीज भैया, ठीक है, फिर समझा से रहा हूँ कहिए। समझा रहा हूँ, इधर आओ। देखो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा है M = H2/H1, ठीक है, ये हाइट का कंसेप्ट है। मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं डिनोमिनेटर की हाइट मैं ले लेता हूँ y और न्यूमरेटर की हाइट ले लेता हूँ x, और मैं बोल देता हूँ कि डिनोमिनेटर की हाइट बड़ी है, न्यूमरेटर की हाइट छोटी है, तो मुझे बताओ वैल्यू क्या आएगी, लेस देन वन आएगी, ग्रेटर देन वन आएगी या इक्वल टू वन आएगी, मुझे बताओ और ग्रेटर भैया देन वन। क्या आएगी। डिनोमिनेटर हाइट बड़ी है और न्यूमरेटर की छोटी है। हाँ, न्यूमरेटर की छोटी है, तो मुझे बताओ वैल्यू क्या आएगी, भैया ग्रेटर देन बनानी चाहिए। ग्रेटर देन बनाना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो तुम्हारी भैया इमेज है, ऑब्जेक्ट अगर का। मान लो कि अगर तुम्हारी टू है और ये H2/H1, समझ में आ रहा है ना ये। हाँ। इवन अगर मान ले हाँ कि अगर मैं ये भी लिख देता हूँ V/U भी लिख देता हूँ, तो अगर जैसे मान ले कि ये, अच्छा मुझे बता कौन बड़ा है इसमें। जैसे मान ले कि 1/4 और ये 1/5, मुझे पता है इनमें से कौन बड़ा है। ये बताओ, ये पहला वाला वन लिखा है, बताओ मुझे कौन बड़ा है, 1/4 बड़ा है या 1/5 बड़ा है। 1/5। क्लास 10 में इनको 1/5 बड़ा लगता है, बताओ तुम बताओ। अरे भैया वन वन बाय बाय फाइव नहीं फोर पढ़ा हो, है। 1/4, 1/4। 1/4 है ना, क्यों, क्योंकि हाँ। डिनोमिनेटर इसमें बड़ा है न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, और इसके इसमें हाँ। केस छोटा है। तो याद रख लेना, अगर कभी भी अगर जैसे मान लो H2/H1 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि अगर मान लेना कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है, क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है और तुम्हारी जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हाइट थोड़ी सी छोटी है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारी कैसी आएगी, वो लेस देन वन आएगी। कभी भी तुम वैल्यू निकालने की देखने की कोशिश कर लेना। जैसे मान लो कि अगर मैं लिख देता हूँ उसको 2/3 लिख देता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी मुझे बताओ कितनी आएगी, 0.6 आएगी कि नहीं आएगी, बताओ मुझे। हाँ। आएगी ना। तो अगर मैं जैसे इसको x और y लिखता हूँ तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है। एक्स बड़ा है। x, x बड़ा है। नहीं, गधे मतलब x, अलग अलग बता, वाई अलग अलग बड़ा होगा बताना फिर है, तो। अलग अलग बताना, बता हाँ, मुझे। वाई। y वाई बड़ा बड़ा है ना। होगा, तो वाई। इसका मतलब है कि अगर हाँ। जैसे मान लो कि मैं यही बोलता हूँ कि अगर जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा बड़ी है और इमेज की हाइट हाँ। थोड़ी सी वो है, मतलब क्या कहते हैं उससे छोटी है, तो वैल्यू हमेशा जो आएगी कैसी आएगी तुम्हारी, लेस देन वन स्मॉलर आएगी, देन। है लेस ना, देन वन। लेस देन वन आएगी, ये हाँ। चीज है। और ठीक वैसे का जैसे मान लो कि तुम्हारी इमेज की हाइट बढ़ी है, इमेज की हाइट मैंने लिख दिया 5 लिख दिया, उसको मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट की हाइट लिख दिया 2, तो मुझे था एक्स और वाई में क्या बढ़ा है फिर, एक्स बड़ा है। एक्स बड़ा, मतलब इमेज बड़ी है। तो अगर इमेज बड़ी है तो इसकी मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारी ग्रेटर देन वन होगी, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो 2.5 आएगी कि नहीं आएगी, बता मुझे। हाँ। आएगी ना। तो अब, और जैसे मान ली कि अगर मैंने बोल दिया कि जो तेरी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के एकदम इक्वल है, और मैं उसको लिख देता हूँ 4/4, तो एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, मुझे बताओ। दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल बराबर है। हैं। तो इसका मतलब है कि जो तेरी वैल्यू आएगी वो हमेशा एक के इक्वल आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, हाँ। आएगी ना। तो इसका मतलब यही है, मैं यही बताना चाह रहा कि अगर कभी भी वैल्यू वन लेस देन वन आए, वैल्यू अगर लेस देन वन आए, तो तुम समझ जाना कि जो इमेज की जो हाइट है वो कैसी है, छोटी है, कैसी है, छोटी है। स्मॉलर है। और छोटी। अगर बड़ी है तो कैसी है, बिगर है। और अगर जैसे मान लो बिग। कि इक्वल टू वन आए तो इसका मतलब क्या है,
सेम है, वो इक्वल। सेम है ना, वो कैसी है तुम्हारी, सेम है। अच्छा वो इसमें केस देखने की कोशिश करते हैं। तुम मुझे बताओ इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन इसका 0 आ रहा है, तब वो केस कौन सा होता है? तब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होता है? तो बताओ मुझे, याद करो। 0 है। हाँ नहीं, 1 है। 0 तो वैल्यू कभी आएगी ना। वही, मैग्निफिकेशन हाँ। या तो तुम्हारा इक्वल टू 1 होगा, या तो ग्रेटर देन 1 होगा, या तो लेस देन 1 होगा। 0 कभी नहीं होता। बताओ हाँ, मुझे क्या होगा इसका, फिर बताओ। अगर मान लो कि उसकी वैल्यू 1 आ रही है, तब उस केस में तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, मुझे बताओ पहले। भैया डबल ऑफ द फोकल लेंथ ए डबल ऑफ द फोकस। फोकल लेंथ रखा होगा। वेरी गुड। और अगर जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हारा मैग्निफिकेशन जो आ रहा है वो तुम्हारा लेस देन 1 आ रहा है, तो मुझे बता फिर कहाँ रखा होगा वो। वो 2f के पीछे। वो 2f के पीछे रखा होगा, या तो फिर वो आपका कहाँ रखा होगा, इन्फिनिटी में रखा होगा। वेरी गुड। इंफिनिटी पे। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, तब कब कौन सा केस होगा? 1 से ज्यादा आ रही है तो बिटवीन द 2f और f। बिटवीन द 2f होगा, या फोकस पे होगा, या तो फोकल लेंथ में होगा। ये 3 हाँ। केस हो जाएंगे। तो इस चीज को याद रख लेना, समझ में आ गया? अब देखो ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस के हिसाब से मैंने तुमको समझाने की कोशिश कर दी है, समझना, कन्वेक्स लेंस के हिसाब से। तो अगर तुम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ोगे तो रिफ्लेक्शन में भी मैंने बहुत बेहतरीन बताने की कोशिश की है। तो अभी अगर जैसा मान लो मैं तुमको अभी बता देता हूँ, कनकेव का बता देता हूँ एकदम नॉर्मल सा। तो नॉर्मल से इतना जान लेना कि जो तुम्हारा कनकेव, अभी जैसे मान लो कि तुम्हें याद है जब मैं मिरर पढ़ा रहा था अंश, तो मिरर में जो भी तुम्हारी इमेज बनती थी कन्वेक्स, तुम्हारी कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स मिरर की कौन सी इमेज बनती थी? नेचर क्या होता था उनका? रियल और इन्वर्टेड होता था, या वर्चुअल और इरेक्ट होता था? मुझे बताओ। भैया नेचर उनका वो वर्चुअल इरेक्ट होता था, मिरर वर्चुअल में और इरेक्ट होता था, है ना? तो ठीक ऐसे ही जैसे जस्ट इसका उल्टा तुम्हारा क्या है, कनकेव। तो कनकेव लेंस में जो भी तुम्हारी इमेज बनती है वो तुम्हारी वर्चुअली इमेज बनती है। तो मुझे बताओ अगर जैसे मान लो कि इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है, तो जो मैग्निफिकेशन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? मुझे बताओ। तो तुम बोलोगे भैया मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा, H2/H1। H1 होती है मतलब क्या कहते हैं, आपकी हाइट होती है, किसकी हाइट होती है, किसकी हाइट होती है बताओ मुझे। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, तो उसके सेंस में निकालूंगा। और जो H2 होती है वो इमेज की हाइट होती है, उसके सेंस में निकालूंगा। हाँ अगर जैसे मान लीजिए कि अगर भैया मेरे को ये नहीं याद है, तो मैं क्या कहते हैं कि आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा लूंगा, V/U से निकालूंगा। तो मुझे बता इस केस में जो तुम्हारा U होता है वो क्या होता है, मुझे बता। ऑब्जेक्ट। वर्चुअल। नहीं, मैंने बोला कि तेरी वर्चुअल इरेक्ट और हमेशा बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट तेरी तो हमेशा बनेगी कनकेव में, ये मैंने बोल दिया। मुझे बता ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा किस चीज से लिखते हैं, मुझे बता। नेगेटिव नेगेटिव। निगेटिव से लिखते हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब है -U हो गया। अब मुझे बता कि इमेज की डिस्टेंस को किससे लिखेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट में, कनकेव के सेंस में? नेगेटिव ही नेगेटिव। लिखेंगे भैया। निगेटिव लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी निगेटिव आएगी, मुझे बता। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो वो इमेज तुम्हारी हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वही चीज मैं सेम फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और जब तुम्हारा कनकेव कनकेव लेंस हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है, तो मतलब है कि हर बार केस जो उसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, मुझे बताओ। भैया क्या चीज बतानी है? मैंने बोला कि जैसे मान लो कि तुम्हारी वर्चुअल इमेज है, क्या इमेज है, हाँ। वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज के हाँ, केस में मैग्निफिकेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता पॉजिटिव है आएगी, निगेटिव आता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव। और जो अभी जब मैं तुमको मिरर फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, तो मिरर फॉर्मेशन में तुमको ये पढ़ाऊंगा कि जो तुम्हारा कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर हमेशा जो इमेज बनाता है वो तुम्हारी वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा कनकेव मिरर अगर तुम्हारी वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, बताओ मुझे। कनकेव मिरर कहाँ वर्चुअल बना रहा है? कनकेव लेंस, सॉरी कनकेव लेंस, अगर मैंने हाँ ना, कनकेव मिरर वही। बोल दिया, तो मुझे तो अगर मैंने हाँ। बोल दिया कि कनकेव लेंस में तुम्हारी हर इमेज अगर मान लो कि वर्चुअल इमेज बन रही है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या निगेटिव आएगी, मुझे बताओ। पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी। वेरी गुड, यही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। तो अभी जब मैं तुमको हाँ। इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा, तो मैं तुमको ये बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज हमेशा छोटी होती है। क्या होती है, ऑब्जेक्ट के तो कंपैरिजन में इमेज हमेशा छोटी होती है कनकेव लेंस में। तो मुझे बताओ अगर जैसे इस बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया H2/H1, तो H1 तुम्हारा बड़ा है, H2 छोटा है। जैसे मान लो कि मैंने उसको लिख दिया 5, और मैंने इमेज हमेशा छोटी होती है तो मैंने लिख दिया उसको 2। तो मुझे पता लेस देन बनाएगी, ग्रेटर देन बनाएगी वैल्यू, या इक्वल टू बनाएगी, लेस देन 1। लेस देन बनाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान ले कि अगर मैं इसका फिर से अगर जैसे मान लो बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ, M=H2/H1। और ये अगर जैसे मान लो कनकेव कनकेव का बता रहा हूँ, कनकेव लेंस का अगर वैल्यू आ रही है तुम्हारी लेस देन 1, तो इसका मतलब है कि ये जो मैग्निफिकेशन चेक किया जा रहा है, ये तुम्हारा तुम्हारा मैग्निफिकेशन चेक किया जा रहा है, बेसिकली कनकेव लेंस का चेक किया जा रहा है। और अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि कन्वेक्स का अगर चेक करना है, क्योंकि हर केस में
हर केस में तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो लेस देन वन आएगी। क्यों? क्योंकि जब मैं तुमको बताऊंगा कि कनकेव जो तुम्हारा लेंस होता है उसमें जो भी तुम्हारी इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, तो हर बार केस कैसा आएगा उसका माइनस मतलब लेस देन वन आएगा। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ कन्वेक्स का केस, तो तुम बोलोगे भैया कन्वेक्स के केस में माइनस लेस देन वन भी हो सकता है, ग्रेटर देन वन भी हो सकता है और इक्वल टू भी वन हो सकता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना? ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैंने अगर जैसे हाँ ये बोल दिया, अगर जैसे मैंने बोल दिया कि अब मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के हिसाब से बोलता हूँ वी बाई यू, तो अगर मान लो कि मैं कनकेव बोलूंगा तो कनकेव में जो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी तुम्हारी? वो पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वर्चुअली इमेज बन रही है वो भी निगेटिव है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रख रही है वो भी निगेटिव है। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मैं एच टू अपॉन एच वन लिखता हूँ तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन वन आएगी। और अगर मान लो कि अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से मतलब क्या कहते हैं, अगर मैं उसके हिसाब से लिखता हूँ, डिस्टेंस के हिसाब से लिखता हूँ, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से लिखता हूँ, तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये तुम्हारा होता है कनकेव का होता है। तो जब मैं तुमको कनकेव के बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं उसके बारे में तुम्हें और अच्छे से बता दूंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया ना? अब यान बेटा मुझे तुम बताओ तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माइक सही हुआ तुम्हारा? यान चला गया। यान चला गया? अरे यार चलो ठीक, कोई बात नहीं, समझ में आ जाना चाहिए। उसको थोड़ा बाउंस कर रहा होगा, लेकिन चलो ठीक है, उसको आ जाएगा। ठीक है, बस मेहनत करो, उसकी हेल्प किया करो, समझ में आएगा ना? सबको हेल्प एक दूसरे की किया करो, ये चीज है। तो याद रखना, इमेज जो कन्वेक्स लेंस बनाता है वो तुम्हारी छोटी भी बनाता है, बराबर भी बनाता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और बड़ी भी बनाता है ना? तो जब भी हम लोग इमेज को रिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट के सेंस में तो हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन जब हम रिलेट करते हैं तब हम उसका रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो किस किस का निकालते हैं? इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का। तो हम किसके कंपेयर में चेक कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में चेक कर रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट के कंपेयर में चेक कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के नीचे रखेंगे और इमेज को ऊपर रखेंगे। बंद कर लो बेटा, आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा, एच टू को हम लोग जनरेट करेंगे इमेज के उससे और एच वन को ऑब्जेक्ट से उससे। और ये इसको हमने ऐसे बता दिया। अब अगर मैं इसके कंक्लूजन पे आता हूँ, अगर जैसे मान लो कि अगर इसको नहीं निकालना है, तुमको डिस्टेंस के उससे निकालना है, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। ये जो तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो तुम्हारे दो रेशियो के इससे निकाल सकते हो। एक तुम्हारा इमेज की डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लिखोगे तुम न्यूमरेटर में, इमेज की डिस्टेंस को रखोगे तुम ऊपर, और तुम बड़े आसानी से ऐसे निकाल सकते हो। अब अगर मैं इसके कंक्लूजन पे बोलूंगा तो मुझे मालूम है कि कन्वेक्स लेंस जो है तुम्हारा, वो अगर वर्चुअल इमेज बना रहा है, रियल इमेज भी बना रहा है, तो वो तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो तो या तो तुम्हारा पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। और अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन अगर मैं इमेज के सेंस में रखता हूँ, अगर मान लो कि एम पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो इमेज आ रही है वो तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि इमेज जो तुम्हारी इमेज है वो तुम्हारी हमेशा क्या कहते हैं निगेटिव साइड में होती है। तुम्हारे ओ सॉरी ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारी निगेटिव में लिखी जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टुवर्ड द लेफ्ट साइड होती है। ये चीज हो गया। अगर मान लो ये चीज अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है तो तुम्हारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। देखो अगर मैं तुमको अगर ऐसे पॉइंट पढ़ा दूं ना तो तुमको घंटा नहीं समझ में आने वाला जब तक तुम लोग को इमेज फॉर्मेशन नहीं आ रही है। समझ में आ गया ना? तुम कितना रटोगे, लाइफ टाइम रटोगे तो भी नहीं आएगा। एग्जाम में भूलोगे ना तो तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आंसर कर भी सकते हो। ये चीज है। और हमें मालूम है कि कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इमेज उसकी या तो छोटी होती है या तो इक्वल होती है या तो बड़ी होती है। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर लेस देन वन आ रही है तो समझ जाना कि इमेज कैसी है, छोटी है। इक्वल वन आ रही है तो इसका मतलब है इमेज कैसी है, इक्वल है। और अगर ज्यादा आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि इमेज कैसी है, तुम्हारी बड़ी है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया जो ये m इज इक्वल टू वी अपॉन यू लिखा है, मतलब मिरर में होता है तो ये माइनस में हमेशा रहेगा और लेंस में प्लस में ही रहता है, फॉर्मूला जो हाँ, है ये। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। हाँ हाँ। चलो अंश तुम्हें आया, यान बेटा आपको आया थोड़ा बहुत? हाँ भैया भैया। पूरा समझ में आ गया एकदम आ अच्छे गया से। ना? ठीक है, चलो आ जाओ। अब अच्छा यही चीज मैंने बताने की कोशिश की कि तुम्हारा कनकेव लेंस जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। और अगर वर्चुअल इमेज बना रहे हैं तो उसका मतलब है कि जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और अगर वो पॉजिटिव आएगी, वेरी गुड। और उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि वर्चुअल जो इमेज होती है वो हमेशा साली छोटी निकल कर आती है उसमें कनकेव में। तो अगर कनकेव में अगर इमेज की छोटी वैल्यू निकल कर आ रही है तो इसका मतलब है जो मैग्निफिकेशन का जो रेशियो आएगा वो हमेशा लेस देन वन आएगा। ये चीज हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ ये अंश। What does a convex lens produce in terms of image size relative to the object? Only image smaller than the object, only image larger than the object, image that can be smaller than, equal to or bigger than the object. भैया सी वाला। सी वाला ना? छोटी भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ये सब इसका आंसर बताओ।
How is the size of the image relative to the object given for lenses? By the focal length, by the object distance, by the linear magnification. By the linear magnification. बाय द लीनियर मैग्निफिकेशन, वेरी गुड। अब यान मुझे तुम बताओ कि लीनियर मैग्निफिकेशन में हम जिस चीज का रेशियो निकालते हो किस चीज का रेशियो निकालते हैं? बताओ मुझे। क्या वो हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट का, इमेज की हाइट का निकालते हैं, या फिर मतलब मान लो कि तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारी हाइट ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का निकालते हैं? दोनों बात तो बराबर ही लग रही है ना। हाँ, टू द लिखा है ना, इसमें ये चीज आ रहा है। टू द, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर जो मैं पहले लिखता हूँ तो इसका मतलब है वी बाई यू, सॉरी ये H1/H2, ये हो गया। और अगर जैसे मैं तीसरा वाला लिखता हूँ तो तीसरा वाला है तुम्हारा H2/H1, ये हो गया द सम ऑफ हाइट, मतलब ये तुम्हारा H1 प्लस H2। और ये चौथा वाला हो गया डिफरेंस ऑफ द हाइट, मतलब कि H2/H1। तो मुझे बताओ इन चारों ऑप्शन में बेटा कौन सा सही है? भैया ए वाला। ए वाला नहीं, नीचे वाला सही होगा, थर्ड वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि H1 क्या होती है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, और जो तुम्हारा H2 होती है वो किसकी हाइट होती है, तुम्हारी इमेज की हाइट होती है। तो हम हमेशा हमारी क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज जो होती है हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेक की जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में चेक की जा रही है तो ऑब्जेक्ट की हाइट को डिनोमिनेटर पे रखा जाता है, तो वो चीज है। तो हम लोग कभी भी रखेंगे तो H1 को नीचे रखेंगे और H2 को ऊपर रखेंगे। तो फिर इसके हिसाब से आंसर क्या होगा मुझे बताओ? भैया सी वाला। सी वाला ना। तो ये जो टू द लिखा है ना, जब तक तुम लोग को ग्रामर नहीं आएगी तब तक तुम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ज्यादातर बोलेंगे अरे भैया ए भी ऑप्शन हो सकता है, सी भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो तुरंत रेशियो का खेल बदल ले रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये टू द को समझने की कोशिश करना इन चीजों को। आ जाओ अंश, अब इसका आंसर बताओ बेटा। In the formula m equal to h2 upon h1, what does h1 represent? Height of the object भैया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। अब आ And जाओ, अब इसका आंसर बताओ। If the height of the image S2 is greater than the height of the object H1, what can be said about the magnification M? S2 is greater than height of the H1. ये M ग्रेटर वन होगा फॉर ए वाला। ग्रेटर वन होगा, सी वाला ना। वेरी गुड, आ जाओ। अब मुझे बताओ यार, मुझे इसका बताओ कि अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे मैम को लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना होता था, तो या तो हमें हाइट पता हो, ऑब्जेक्ट की पता हो, इमेज की पता हो। अगर मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की अगर हमें हाइट नहीं मालूम है, तो फिर हम लोग बड़े आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? फिर और कौन सा रेशियो निकाल सकते हैं? उस रेशियो के हिसाब से कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा? मुझे बताओ। क्या पहला वाला लगेगा एफ बाई यू, या फिर Of distance to the object, बताओ distance बेटा। C। सी वाला ना, वेरी गुड। सी वाला ना, इमेज की डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का। तो अगर जैसे मान लो कि मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फोकल लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस अपॉन तुम्हारा फोकल लेंथ। और फिर उसके बाद ये इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फिर उसके बाद अगर जैसे लास्ट पर लिखूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में बेटर ये वाला है। तो देखो क्वेश्चन तुमको डायरेक्टली ऐसे देगा भी नहीं, तुमको ऐसे वर्डी फॉर्म में खेलेगा तुम्हारे साथ। तो वर्ड फॉर्म में जीतना सीखना है। समझ में आ गया? चलो आ जाओ अंश, अब इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ भैया बता रहा। In the magnification formula m equal to v upon u, what does v represent? भैया v image distance। वी इमेज डिस्टेंस, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। What can be said about the sign of the magnification M produced by a convex lens? अबे तब भी बहुत सारी। बताओ। भैया It is always positive, it is always negative, it is always negative, it can be either positive or negative, it can be either positive or negative. वेरी गुड है ना। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस तुम्हारी दोनों टाइप की इमेज बनाता है, एक तुम्हारी हाँ, वर्चुअल भी बनाता है और तुम्हारी तुम्हारी क्या कहते हैं, रियल भी बनाता है। और अगर मान लो कि अगर वर्चुअल वैल्यू आ रही है तो जो मैग्निफिकेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर रियल आ रही है तो तुम्हारा निगेटिव आएगा। तो उस केस में जो तुम्हारा ये जो साइन लगाया जाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कॉन्केव बोल देता हूँ, तो कॉन्केव के हर केस में जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और अगर वर्चुअल बन रही है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। positive ठीक है। है, ये हो गया। अब आ जाओ इयान, अब इसका आंसर बताओ बेटा। or if a magnification M produced by a concave lens has a positive value, what type of what type of image
is formed? A. हम्म, Real and inverted. B. Real and erect. C. Virtual and इन्वर्टेड, inverted. और भैया D. Virtual and erect. वर्चुअल एंड इरेक्ट, डी वाला वेरी गुड है ना। क्यों, तुमने जस्ट इसका उल्टा बोला ना कि भैया अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि इमेज कैसी बन रही है आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट आ रहा है। अब मुझे बताओ यार, अगर मैं बोल देता हूँ कि मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा तो तुम्हारी कौन सी इमेज बनती? A. Virtual and नहीं, मैंने बोला invert. मैग्निफिकेशन इस बार निगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी होती फिर? Real and inverted. वेरी गुड है, रियल और इन्वर्टेड हो जाती। और जब मैं जब तुमको कॉनकेव का पढ़ाऊंगा ना, तो कॉनकेव में क्या होता है कि कॉनकेव में हर केस में तुम्हारी वर्चुअल इमेज बनती है, तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? Virtual. पॉजिटिव आएगी ना, इस चीज को याद रखना। आ जाओ, इसको बताओ अंश। A negative value for the magnification produced by a convex lens indicate that the image is formed is virtual erect. क्या होगा इसका आंसर? नहीं भैया वर्चुअल इरेक्ट तो, पर हाँ भैया वर्चुअल इरेक्ट डिस्टेंस है, इमेज अच्छा, फॉर्म। वर्चुअल वर्चुअल और जो वर्चुअल और इरेक्ट जो इमेज होती है वो डिस्टेंस होती है ना? नहीं भैया। अरे मतलब डिस्टेंस की उस पे वो रहेगी और हाइट पे रहेगी तो ये हो वर्चुअल जाएगा और रियल इरेक्ट, और जब तुम्हारा इसमें इरेक्ट लिखा है तो इसका मतलब है तुम्हारी हाइट बताने की कोशिश हो रही है। अब मुझे चुपचाप हाँ सीधा ये बता, जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी? भैया मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर इमेज नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव वैल्यू फॉर द मैग्निफिकेशन भैया रियल और इन्वर्टेड ही होगा भैया, बी वाला। हाँ, बी वाला तो क्या इतना घुमा रहा है उल्टा सीधा, है ना? क्योंकि ऑब्जेक्ट की हमेशा डिस्टेंस तुम्हारी निगेटिव में होती है, वो चीज हो गया। तो इतना ज्यादा सोचना नहीं है, रिवाइज करते रहना। चलो इसको बताओ आंसर। Which of the following is true regarding the magnitude of magnification M मतलब produced रेशियो by की a वैल्यू। convex lens? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस में जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो हमेशा एक के बराबर आएगी, इक्वल टू वन आएगी, या कम ज्यादा भी हो सकती है, हमेशा एक से कम आएगी। किसकी वैल्यू बतानी है? कॉन्वेक्स लेंस में जो मैग्निफिक मैग्निफिकेशन का जो रेशियो आएगा, जो वैल्यू निकल कर आएगी, वो क्या है? वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू एक से ज्यादा आएगी, या एक से कम आएगी, या हमेशा मतलब क्या कहते हैं इक्वल टू वन आएगी, या फिर सी तीनों में से सी कोई भी हो वाला सकती है? सी वाला सी हाँ, सी वाला वाला है, ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। इसका बताओ बेटा, ज्ञान बताओ। A, जो कनकेव लेंस होता a, है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? a concave lens executely form what type of image? बताओ। A. Image. B. Inverted image. C. Virtual image. D. Magnification image. भैया वर्च नहीं वर्चुअल इमेज कौन वर्चुअल। सी? कौन सी बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इस चीज पे याद रखना। अब अंश, इसका आंसर बताओ। What is always the sign convention sign of the magnification produced by a concave lens? By a concave lens भैया, कॉनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग होता है, अबे वर्चुअल नेगेटिव डाइवर्जिंग सोचना ही नहीं ना। नेगेटिव नेगेटिव। बहुत बढ़िया, तुम बताओ अंश। भैया इसका पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड है ना, पॉजिटिव क्यों? होगा क्योंकि पॉजिटिव कॉनकेव लेंस कैसा होता है, तुम्हारी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल कैसे बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और अगर जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको वो लिखता हूँ, वो क्या कहते हैं, वी बाई यू, तो यू तो हमेशा निगेटिव ही है और वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो टोटल वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। बेटे ध्यान दे ले अंश। ये अभी ठीक है, बताया था आपने थोड़ी देर हाँ पहले। चल कोई बात नहीं, चलो इसका आंसर बता अंश। The magnification produced by a concave lens is always भैया पॉजिटिव बनेगी, तो m इक्वल टू वही पॉजिटिव हो रहेगी, ध्यान एक नहीं दिया ग्रेटर इसने। देन वन बनेगी ना भैया। अच्छा चल ठीक है, अब मैं इतना बता दे रहा कि जो तेरे कनकेव लेंस में जो भी इमेज बनती है वो हमेशा छोटी होती है। मुझे मालूम है ये नहीं बता पाओगे, क्योंकि अभी मैंने इसकी इमेज फॉर्मेशन बताई नहीं। लेकिन अगर मैं तेरे को इतना बोल देता हूँ कि हाँ, जो तेरी जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, तो मुझे बता जो तेरा मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? एम लेस देन लेस देन वन होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? फिर इसका आंसर क्या होगा? सी। सी होगा। ठीक है, अब यान अब इसका आंसर बताने की कोशिश करो।
यान बताओ, जो कनकेव इमेज में जो तुम्हारी इमेज फॉर्म्ड होती है उसका साइज कैसा होता है हमेशा? कनकेव लेंस में जो तुम्हारी इमेज फॉर्म होती है उसका साइज कैसा होता है? यान पढ़ो, भैया ऑप्शन पढ़ डायरेक्ट। consider image of from the by the concave lens, its size is always a magnified compressed कंपेयर टू द compared to the ऑब्जेक्ट। equal to the object size C larger than the object, D smaller than the object, A हाँ बताओ। smaller than the object. वेरी गुड, है ना? ये हमेशा याद रखना है, इसी वजह से जो इसकी वैल्यू आ रही है कैसी आ रही है, वो लेस देन वाला आ रही है। प्राउड ऑफ यू ब्रो। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताऊं। अब क्या कहते हैं, यश। Which of the following statements correctly compress the type of image formed by convex and concave lens? Both convex and concave lens form only virtual images. Convex lens can be form both real and virtual images, while concave lens form only virtual images. B वाला। बी वाला ना, देखो तुमने इसमें तुरंत बता दिया। तो देखो ये था हाँ तुम्हारा कुछ मतलब क्या कहते हैं मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा, क्या लिखूंगा? व्हाट इज द कार्टेशियन रूल, है ना? कार्टेशियन की स्पेलिंग गलत है, या फिर मैं इसके लिए लिख देता हूँ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंस, है ना? तो तुम इसके बारे में थोड़ा बता दोगे, है ना? इसमें प्रॉपर डायग्राम बताओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला एंड व्हाट आर द कंक्लूजन वी कैन derive through the positive और निगेटिव वैल्यू, है ना? जो भी तुमको जितना भी आता है तुम उसमें बताने की कोशिश कर देना। ये हो गया 5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना? व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ हाइट as well as in term of height as well as distance from the image and object from ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो तुमको मैग्निफिकेशन बताना है, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अब ये हो गया तुम्हारा, आराम से हो गया, ये भी 5 मार्क्स का हो गया। अब एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तुमको बताना व्हाट आर द conclusion we can derive if magnification has positive negative value। ठीक है, और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? इतने क्वेश्चन में जिसको मैंने अभी जो मैंने बताया तुम लोग को, जल्दी बताओ नहीं मुझे। नहीं नहीं? अंश तुम्हें, ज्ञान बेटा आपको नहीं है। पक्का ना? नहीं है ना? बोल तो देते हो, क्वेश्चन नहीं करके लाते हो तुम भी, है ना? ये सारी चीजें हैं। तो अभी देखो, ये जो चीजें हैं ये कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल है, जैसे ये न्यूमेरिकल है, इनको खुद लाने करने की कोशिश करना। अभी मैं अगर मैं बता दूंगा ना तो फिर तुम लोग अपने आप से मेहनत नहीं करोगे, मजा किरकिरा हो जाएगा, तुम लोग को भी ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो ये भी क्वेश्चन मतलब क्या कहता हूँ, मैं तुमको ग्रुप में डाल दे रहा और फिर इनको भी करके लेकर आना है। ठीक है, थोड़ा सा 5 महीना बचे हैं, 5 महीने दम लगा के पढ़ लो, फिर उसके बाद फिर मौजी मौज है, फिर तुम लोग को लेके जाएंगे कहीं बाहर घुमाने। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी मुझे बताओ, ठीक है। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? नहीं। पक्का ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ पूछो बेटा। हाँ भैया कल होएगा अब जब क्वेश्चन पढ़ूंगा। चल ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो हमारा कुछ नहीं बचा है, अब हमको कनकेव का रूल्स पढ़ताने हैं, जो कि ऑलरेडी तुम लोग थोड़े बहुत तो जानते ही हो। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, इसकी इमेज फॉर्मेशन बनानी है। 2 इमेज फॉर्मेशन है, काम खत्म। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं कि फिर तुमको इसका यूजर्स बताना है, वही वाला सिस्टम। फिर लेंस बताना है, और फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पावर ऑफ लेंस बताना है, जो थोड़ा मेन कंसेप्ट है। फिर तुम्हारा काम खत्म। फिर उसके बाद आ जाएगा फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं आई वाला फॉर्मेशन आएगा। तो तुम मुझे बताओ अंश, मजा आई आ रही कि नहीं आ रही है? लास्ट की तरफ जा रहे हैं, लाइट चैप्टर खत्म होने वाला हमारा।